आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत पर टैरिफ और बढ़ाएंगे, रूसी तेल को लेकर ट्रंप ने फिर अलापा पुराना राग। मणिपुर की प्रेमिका साउथ कोरियन प्रेमी और 2 साल का रिलेशनशिप, रात में ऐसा क्या हुआ कि युवती की कर दी गई हत्या। रनवे पर था एयर इंडिया का विमान, टेक ऑफ के लिए पकड़ ली थी स्पीड, फिर ऐसे चला बड़ा हादसा। उमर खालिद शर्जील इमाम पर सुप्रीम फैसले का दिन। वेनेजुएला पर भारत बोला गहरी चिंता की बात। ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच बड़ा दावा। अब ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर, राष्ट्रपति सुरक्षा को लेकर कही बड़ी बात। सप्ताह के पहले दिन सोना सस्ता, चांदी भी गिरी। नए साल पर छुट्टियां मनाकर भारत लौटे अभिषेक और ऐश्वर्या। और एसेज में दूसरे शतक के साथ जो रूट ने की पॉन्टिंग की बराबरी, जयवर्धन को भी इस मामले में पछाड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका की मदद नहीं करता तो भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ और बढ़ाए जा सकते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अगर भारत रूसी तेल मुद्दे पर सहयोग नहीं करता तो अमेरिका भारत से आने वाले सामानों पर मौजूदा टैरिफ बढ़ा सकता है। ट्रंप का इशारा भारत और रूस के बीच तेल व्यापार की ओर था, जिसका ट्रंप प्रशासन लंबे समय से विरोध करता आ रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर 150 से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक प्रेमिका ने अपने साउथ कोरियन लिव इन पार्टनर की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी मणिपुर की रहने वाली प्रेमिका को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में उसने कई खुलासे किए हैं। आरोपी प्रेमिका ने पूछताछ में बताया कि उसका लिव इन पार्टनर अक्सर उससे लड़ाई करता था। रविवार को शराब पार्टी के दौरान भी उसने लड़ाई की, जिसके बाद उसने चाकू घोंप दिया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 जनवरी को जिम्स अस्पताल से पुलिस को मेमो के जरिए सूचना मिली कि एक विदेशी नागरिक को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है, जिसके बाद यह खुलासा हुआ। हैदराबाद के शमशाबाद में स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को सिलीगुड़ी जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को उड़ान भरने के दौरान वापस टर्मिनल पर लौटना पड़ा। टेक ऑफ के वक्त रनवे पर विमान के पायलट ने एक गंभीर तकनीकी समस्या का पता लगाया। सतर्क पायलट ने तत्काल एहतियाती कदम उठाते हुए उड़ान भरने के बजाय विमान को सुरक्षित रूप से वापस टर्मिनल की ओर मोड़ दिया। घटना के वक्त विमान में कुल 137 यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित उतार लिया गया। पायलट की त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ से रनवे पर कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। इसके बाद इंजीनियरों की टीम ने तकनीकी खराबी की जांच शुरू की, जिससे यात्रियों के वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। 5 साल से अधिक समय से जेल में बंद स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इसका फैसला आज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बिग कॉन्स्पिरेसी मामले में खालिद और इमाम सहित 5 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना निर्णय सुनाएगा। जस्टिस रविंद्र कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने 10 दिसंबर को आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की रिहाई का विरोध करते हुए गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के प्रावधानों का हवाला दिया। शर्जील इमाम 28 जनवरी 2020 जबकि उमर खालिद 23 सितंबर 2020 से जेल में है। इमाम और खालिद ने सितंबर 2023 के दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी, जिसमें आरोपों की गंभीरता और कथित साजिश की गंभीर प्रकृति का हवाला देते हुए उन्हें जमानत से इनकार किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को खुद बताया कि अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हवाई हमला किया और निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका के कदम को दुनिया के कई देशों ने एक तरफा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के खिलाफ बताया। इस मामले में भारत ने काफी सतर्कता के साथ प्रतिक्रिया दी।
भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय है। हम वहां की बदलती स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं। हालांकि ईरान ने इस मामले में सीधे अमेरिका पर निशाना साधा और हिजबुल्लाह ने भी अमेरिकी कार्रवाई का विरोध किया। ईरान में बीते 2 हफ्ते से भारी उथल-पुथल देखी जा रही है। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे अस्थिरता बढ़ी है। विरोध प्रदर्शनों से सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के इर्द-गिर्द घूमने वाले तेहरान के शासन पर भी संकट होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे दावे हैं कि विदेशी ताकतें प्रदर्शनों को तेज कर सकती है और सरकार गिर सकती है। अमेरिका की ओर से तो सार्वजनिक तौर पर यह कहा जा चुका है कि वह इसमें दखल दे सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच खामेनी को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। इजरायली मीडिया ने ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के हवाले से दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने सरकार गिरने की स्थिति के लिए अपना प्लान तैयार कर लिया है। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और तेज होने और चीजें हाथ से निकलने की सूरत में खामेनी ने कथित तौर पर रूस भागने का प्लान बनाया है। वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अमेरिका के कई देशों को खुले तौर पर धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। उन्होंने एयरफोर्स वन पर मीडिया से बात करते हुए अपने उस पुराने विचार को दोहराया कि अंटार्कटिक द्वीप पर नियंत्रण जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान साफ इशारा करता है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई आखिरी नहीं है। उन्होंने कहा, हमें ग्रीनलैंड की सख्त जरूरत है, यह बेहद रणनीतिक महत्व रखता है। इसके साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि यह रूसी और चीनी जहाजों से घिरा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है, यह बेहद राजनीतिक महत्व रखता है और वर्तमान में ग्रीनलैंड रूसी और चीनी जहाजों से घिरा हुआ है। ट्रंप ने एक बार फिर तर्क दिया कि अमेरिका को पश्चिमी गोलार्ध को प्रतिद्वंदी शक्तियों से बचाना चाहिए। नए सप्ताह के पहले दिन देश में सोने की कीमत में गिरावट दिख रही है। 5 जनवरी की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड 1,35,960 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। मुंबई में कीमत 1,35,810 रुपए प्रति 10 ग्राम है। एक सप्ताह में 24 कैरेट गोल्ड 750 रुपए मजबूत हुआ है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का भाव 760 रुपए बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव $4,392.94 प्रति औंस पर है। सोने की कीमतें साल 2025 के दौरान 73.45% मजबूत हुई है। 2026 में इसमें और तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। शॉर्ट टर्म में अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतें एक सीमित दायरे में रहने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका के वेनेजुएला पर हमला करने और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने से भू राजनीतिक तनाव बढ़ा है। इससे सोने और चांदी जैसे सुरक्षित माने जाने वाले एसेट्स में निवेश बढ़ सकता है। बॉलीवुड के सबसे चर्चित और पसंदीदा कपल ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन नए साल का जश्न मनाकर अब विदेश से भारत लौट चुके हैं। बेटी आराध्या के साथ एयरपोर्ट पर नजर आए ऐश्वर्या और अभिषेक की तस्वीरें और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें तीनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि ऐश्वर्या ने फैंस और पेपराजी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस छोटे से जेस्चर ने सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत लिया। कई यूजर्स ने इसे परफेक्ट फैमिली मोमेंट बताया तो कुछ ने कपल को नए साल की बधाई दी। हालांकि कई बार ऐसी अफवाहें आई कि ऐश्वर्या और अभिषेक एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, लेकिन समय समय पर कपल ने सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे एशेज 2025-26 के 5वें टेस्ट में जो रूट ने एक बार फिर अपनी क्लास साबित की। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज ने इस सीरीज में और ओवरऑल एशेज इतिहास में अपना दूसरा शतक जड़ते हुए कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। रूट की यह पारी सिर्फ इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में ले जाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में उनका कद और भी ऊंचा कर गई। इस शतक के साथ जो रूट ने अपने टेस्ट करियर का 41वां शतक पूरा किया। इसके साथ ही वह ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग की बराबरी पर पहुंच गए। इतना ही नहीं, रूट ने कुमार संगारा को पहले ही पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक टेस्ट शतकों की सूची में संयुक्त रूप से चौथा स्थान हासिल कर लिया था। इस सूची में अब उसने आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर और जैक कैलिस है।